हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है वो क्या दी हुई है, y इजिकल टू एक्स बाई रूट टू माइनस साइन एक्स। आपको फाइंड आउट करना है इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन दैट इज y इजिकल टू एक्स बाई रूट टू माइनस साइन एक्स आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन को लिख लेता हूं कि y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x बाई रूट टू माइनस साइन एक्स। ओके, सबसे पहली चीज आप हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार। सो dy बाई डी एक्स इजिकल टू वो आपका हो जाएगा क्या, एफ डैश एक्स, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन को। और तो आपको इस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले तो आपका है x बाई रूट टू, तो आपको पता है कि 1 बाई रूट टू तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको ले सकता हूं मैं क्या बाहर, तो 1 बाई रूट टू तो बाहर आ जाएगा आपका। डिफरेंशिएशन ऑफ x तो बहुत बार कर चुके हैं, ये क्या होता है हमारा 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos x। ओके, तो दैट मींस dy बाई dx क्या आ गया आपका, वो आ जाएगा आपका 1 बाई रूट टू माइनस ऑफ cos x। ओके, आपको क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए आपको पता है कि dy बाई dx क्या होता है, हम जीरो की इक्वल इक्वेट करते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सेम प्रोसेस रहेगा हमारा हर क्वेश्चन के लिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई dx मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा किसके, 1 बाई रूट टू माइनस कोस एक्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 की इक्वल होना चाहिए आपका। ओके, तो यहां से मैं क्या बोल लिख सकता हूं, कोस एक्स इजिकल टू 1 बाई रूट टू। अब आपको पता है कोस थीटा इजिकल टू 1 बाई रूट टू, तो थीटा इजिकल टू 45 पे आपका 1 बाई रूट टू वैल्यू देता है। ठीक है, अगर मैं 45 डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके लिखना चाहता हूं तो आपको पता है कि जो x की वैल्यू आई है तो 45 डिग्री लिख सकते हैं आप, या क्या लिख सकते हैं रेडियन के अंदर, पाई बाई 4 रेडियन। ओके, तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ x एट विच स्लोप इज 0। तो इस वैल्यू ऑफ x पे दैट इज पाई बाई 4 रेडियन के ऊपर ये मैक्सिमा भी दे सकता है और मिनिमा भी दे सकता है। तो टू चेक वेदर इट विल गिव मैक्सिमा और मिनिमा वी विल डू द डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो भी dy बाई dx है उसको अगेन एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है हमको। तो डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट में आपको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या निकालता हूं, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, तो मैं y को दो बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसका मतलब एक बार तो हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं dy dx। ठीक है, तो दूसरी बार हमको करना है। तो एक बार जब हमने किया तो क्या है हमारा आंसर, 1 बाई रूट टू माइनस कोस एक्स। ओके, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट टू को डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका, 0 आएगा। माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको पता है कि वो होता है माइनस ऑफ साइन x। ओके, तो d2y बाई dx कितना आ जाएगा आपका, वो मैंने जैसे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस साइन x। ओके, तो आपको चेक करना है कि जो डबल डिफरेंशिएशन आया है वो मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो x की वैल्यू पाई बाई 4 के लिए चेक करना है आपको। तो साइन पाई बाई 4 दैट मींस साइन 45। साइन 45 क्या होता है आपका, वो होता है क्या, तो f डबल डैश ऑफ पाई बाई 4। जब मैंने चेक किया तो साइन 45 आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन 45, तो ये वैल्यू जो आपकी आती है ये आती है क्या, 1 बाई रूट टू, जो कि किससे है, बड़ी है किससे, 0 से। अगर ये वैल्यू बड़ी है 0 से तो आपको क्या पता है कि ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या होगा आपका, हमेशा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा एग्जिस्ट। ठीक है, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा किसके ऊपर, एट x इजिकल टू पाई बाई 4 पे। तो दैट मींस आपको आंसर में क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू एट x इजिकल टू, तो वो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे आपने देखा कि डबल डिफरेंशिएशन में हमको कोई वैल्यू मिली है, एक फंक्शन मिला sin x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, हमने पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, क्योंकि इसी वैल्यू के ऊपर ये 0 वैल्यू दे रहा है ना, तो x की वैल्यू ही हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है कि जहां पे हमारा स्लोप 0 आया
उस वैल्यू के ऊपर हमारे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आई, तो डबल डिफरेंशिएशन की आपकी वैल्यू जो आई है वो क्या आई है आपकी 1/√2 आई, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो दैट इज वाई मिनिमा एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। ओके, तो अभी एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, उसके बाद ये जो भी हमारा डिफरेंशिएशन वाला दो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी एक और प्रॉब्लम आपको दी हुई है that y fx दिया हुआ है आपको, द फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 4 x माइनस 5 एज मिनिमम वैल्यू एट। तो कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x माइनस 4 और x माइनस 5, ये आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 4 x माइनस 5 एज मिनिमम वैल्यू, एज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू। ओके, तो ये भी मोर और लेस सेम प्रोसेस है। तो यहां पे भी जैसे आपको पता है कि y की वैल्यू आपको दी हुई क्या, x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है सबसे पहली बात। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए दो तरीके हैं। तो आपको पता है कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में के अंदर है, ठीक है। अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के अंदर है तो आप क्या लगा सकते हैं, u डॉट वी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल, दैट इज u डॉट वी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकता हूं कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो u डॉट वी नहीं निकाल रहे, u डॉट वी से नहीं निकाल रहे हैं हम, पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो f ऑफ x में लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा आपका x माइनस 4 और x माइनस 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले x की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x की 5 से करेंगे तो माइनस 5x। अभी क्या करेंगे, माइनस 4 की x से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 4x, माइनस 4 की माइनस 5 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस 20। ओके, तो f ऑफ x आ जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अभी बड़ी इजीली आप कर पाएंगे इसका क्या, डिफरेंशिएशन। सो dy बाई dx आप फाइंड आउट कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x विच इज इक्वल टू 2x, x के डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम, 9x का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा 9, 20 का क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो मैं वो बार बार नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। सो फॉर मैक्सिमा मिनिमा अगेन वही आप करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई dx इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9/2, ठीक है। सो टू चेक वेदर द एट x इज इक्वल टू 9/2 मिनिमा एग्जिस्ट और मैक्सिमा एग्जिस्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। तो वही दिखा रहा हूं मैं, सेकंड डिफरेंशिएशन टेस्ट हम करेंगे। तो वो होता है क्या, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 2x माइनस 9। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है 2x का तो 2 हो जाएगा, 9 का 0 होगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू आ गई आपकी, तो जो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो मेरे को पता है क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, मिनिमा एग्जिस्ट, मिनिमा एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। तो आपको बताना है वही है कि x इज इक्वल टू एट व्हाट वैल्यू ऑफ x मिनिमा एग्जिस्ट, तो एट x इज इक्वल टू 9/2 द मिनिमा विल एग्जिस्ट। ओके, तो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। ओके, तो सारी जितनी भी हमको प्रॉब्लम करनी है वो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा सबके लिए, मिनिमा मैक्सिमा को फाइंड आउट करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, तो अभी आज के दिन की लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन की लास्ट प्रॉब्लम अभी कर लेते हैं। तो कल से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन को आई थिंक कंप्लीट करने में 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा, तो उसके बाद इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी विल डू एरर एनालिसिस।
ओके, तो एरर एनालिसिस में शायद 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा और फिर आपका स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स। ओके, तो आपको प्रॉब्लम दी हुई है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, प्लस 9x प्लस 1, लोकल मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट है, लोकल मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट एट, तो आपको बताना है कि इस फंक्शन के अंदर जो किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मिनिमा आएगा या फिर किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मैक्सिमा आएगा। ठीक है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वही चीज है, हमको y की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई, y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है, वो हो जाएगा क्या एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा क्या एफ डैश एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, तो पावर आपकी आ जाएगी क्या आगे और पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6x स्क्वायर, तो 6 तो ऑलरेडी आउट है। ठीक है, तो ये तो बाहर मैंने ले लिया है, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका 2x, तो वो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया डायरेक्टली 12x। ओके, 9x का डिफरेंशिएशन आपका कितना आएगा प्लस 9 आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन आपको पता है वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो है कांस्टेंट। क्लियर, तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। और मैक्सिमम मिनिमा आप क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा आपको ऑलरेडी पता है dy बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 के इक्वल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको इसके रूट निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या निकालने, इसके रूट निकालने पड़ेंगे। तो 3 मैं इसमें से बाहर निकाल लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं रूट बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x और 1x मेरा आ जाएगा इसका रूट। ओके, सो माइनस 3x माइनस को x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 मैंने ले लिया आउटसाइड, यहां से मैं क्या करूंगा x को बाहर ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा क्या x माइनस 3, यहां से माइनस 1 को मैंने बाहर ले लिया, तो ये आपका आ जाएगा क्या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3। क्लियर, तो ये आपका कितना किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। तो ये आपका आ गया 0 के इक्वल। ओके, तो फाइनली अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है x की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी x की क्या 3। तो दो वैल्यू आ गई x की, एक तो आ गई मेरी 1 और एक आ गई 3, जहां पे क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका 0 होगा। क्लियर, तो इन वैल्यू के ऊपर ही मिनिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है 1 के ऊपर और मैक्सिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे 3 पे भी मिनिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है, मैक्सिमा भी एग्जिस्ट कर सकता है।
तो टू चेक वेदर मिनिमा और मैक्सिमा एग्जिस्ट, तो उसके लिए मैं साइड में कर रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रॉम डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर मिनिमा होगा और किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा होगा। तो उसके मैं इसमें क्या करता हूं, मैं y का 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं। तो एक बार तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो d2y/dx में क्या लिख रहा हूं, दिस विल बी d/dx ऑफ, एक बार जो हमने किया वो क्या आया हमारा 3x² माइनस 12x प्लस 9, ये आया आपका। तो इसको एक बार फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² क्या आ गया आपका, ये हो जाएगा 3x² का डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो 2 आगे आ जाएगा 6x हो जाएगा इसका, ठीक है। और 12x का कितना हो जाएगा आपका, -12 हो जाएगा, ओके। तो वेदर एट x इक्वल टू 1 मिनिमा एग्जिस्ट और मैक्सिमा एग्जिस्ट, उसके लिए क्या करेंगे हम, डबल डिफरेंशिएशन जो भी आया है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं 1 की और 3 की। सो f डबल डैश 1 कितना है आपका, तो 6 इंटू 1 -12, तो ये आपका आया -6। -6 की जो वैल्यू आई है आपकी वो क्या है, वो है लेस देन 0, ठीक है। तो अगर ये लेस देन 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एट x इक्वल टू 1 क्या आएगा आपका, मैक्सिमा एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 है तो आपको पता है क्या आएगा आपका, मैक्सिमा आएगा। और एट x इक्वल टू 3 पे भी हमको ऑलरेडी चेक करके देखना है, f डबल डैश 3 की क्या वैल्यू आएगी आपकी, 6 इंटू 3 -12, तो ये आपका आ जाएगा 18 -12 विच इज इक्वल टू 6। तो ये आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एट x इक्वल टू 3 क्या एग्जिस्ट करेगा आपका, मिनिमा एग्जिस्ट, ओके। तो आपको पूछा क्या था कि किन किन वैल्यू के ऊपर लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा तो आपको कहां पे मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा एट x इक्वल टू 3, और लोकल मैक्सिमा कहां पे मिलेगा, लोकल मैक्सिमा आपको मिलेगा एट x इक्वल टू 1 पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी आप लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा एग्जिस्ट, सॉरी लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट, एंड एट x इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। ये हम तभी लिख पाए जब हमने डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट कर लिया था, तो इसके बाद हमको ये लिखना है, ओके। तो बड़ा ही सिंपल सा है, सभी क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस रहेगा मोर और लेस, ओके। आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है, और जो भी आपकी वैल्यू ऑफ x आई है वो डबल डिफरेंशिएशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, और उसके बाद देखना कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो हमेशा क्या आएगा, लोकल मिनिमा आएगा, और अगर वो नेगेटिव आ गया तो हमेशा आएगा आपका लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो यही प्रोसेस रहेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। सो विद दैट योर डिफरेंशिएशन टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो कल से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और इंटीग्रेशन में मोर और लेस 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा हम, ओके। होमवर्क के लिए आपको जो भी मैंने दिए हैं, जो भी क्वेश्चन आज करवाए हैं बोर्ड के ऊपर, आपको ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपलोड करना है सभी बच्चों को, ओके। इसके साथ ही मैं कुछ प्रॉब्लम भी आज आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो वो प्रॉब्लम रिलेटेड रहेगी, कुछ तो ऐसे डिफरेंशिएशन करना रहेगा कुछ प्रॉब्लम्स में, और कुछ में आपको यही क्वेश्चन जो दिए हुए हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये जो जितनी भी प्रॉब्लम है ये सभी मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ओके। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग। सो इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।